नमस्कार। अपेक्षा मीना से आचार्य संस्कृत राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा। बच्चों, आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत विदुर नीति उद्योग पर्व का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम अध्याय मेरे द्वारा आपको पढ़ा दिया गया है। आज हम उद्योग पर्व का जो द्वितीय अध्याय है उसका अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। और द्वितीय अध्याय के भी श्लोक संख्या 10 तक मैंने आपको इससे पूर्व के वीडियो में अध्ययन करवा दिया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और श्लोक संख्या 11 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। देखिए, विरोचन उवाच तथा भद्रे करिष्यामि यथा त्वं भीरु भाससे सुधन्वानं च मां चैव प्रातर्दृष्टासि संगतौ। अन्वय। विरोचनः उवाच भद्रे यथा त्वं भाससे तथा करिष्यामि भीरु प्रातः सुधन्वानं च मां च संगतौ एव दृष्टासि। शब्दार्थ देखिए। तथा का अर्थ होता है वैसे, भद्रे का अर्थ है कल्याणी, करिष्यामि करूँगा, यथा जैसे, त्वं भीरु तुम भीरु स्त्री, भाससे कहती हो, सुधन्वानम सुधन्वा को, च माम और मुझको, चैव ही चैव का अर्थ है ही, प्रातः का अर्थ होता है सुबह, दृष्टासी देखोगी, संगतौ एकत्र उपस्थित एक साथ। तो प्रसंग चल रहा था कि केसनी जो है उन्होंने विरोचन से कहा कि हे विरोचन, हम इसी जगह प्रतीक्षा करेंगे जब तक प्रातःकाल सुधन्वा नहीं आ जाता है, तब तक हम यहीं पर बैठ के प्रतीक्षा करेंगे। फिर मैं तुम दोनों को एक साथ देखूंगी और तब मैं तय करूंगी कि तुम में से मैं किसका वरण करूंगी। विरोचन उवाच। तो उसी क्रम में प्रसंग चल रहा है। विरोचन इस बात का जवाब देता है और कहता है, विरोचन उवाच, विरोचन बोला, हे भद्रे, हे कल्याणी, यथा त्वं भाससे तथा करिष्यामि, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूँगा। भीरु, हे भीरु स्त्री, हे डरपोक, प्रातः सुधन्वानं च मां च संगतौ एव दृष्टासि, हे भीरु, प्रातःकाल तुम मुझे और सुधन्वा को एक साथ उपस्थित देखोगी, इसलिए हे कल्याणी, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूँगी। भद्रे जो है यह संबोधन केशनी के लिए संबोधित है। भद्र का अर्थ होता है शुभ या मंगलकारक, और भद्रे का अर्थ हो गया हे कल्याणी। इसी प्रकार भीरु शब्द भी केशिनी के लिए ही संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ होता है कायर, भयभीत और डरपोक स्त्री। इस पद में विरोचन केशिनी की बात स्वीकार कर लेता है और सुधन्वा से बात करने को तैयार हो जाता है। विदुर उवाच, महात्मा विदुर बोले, अतीतायां च सर्वरया मुदिते सूर्यमंडले अथा जगाम तम देशम सुधन्वा राजसतम विरोचनो यत्र विभो केशिन्या सहित स्थित है। अन्वय देखिए। राजसतम अर्थ अथ सर्वयाम अतीतायाम सूर्यमंडले च उदिते सुधन्वा तम देशम आजगाम विभौ यत्र केशिन्या सहित विरोचन स्थित। महात्मा विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजसतम, हे राजाओं में श्रेष्ठ धृतराष्ट्र, अथ इसके बाद, सर्वयाम अतीतायाम सूर्यमंडले च उदिते सुधन्वा तम देशम आजगाम विभो, इसके बाद जब रात्रि के बीत जाने पर और सूर्यमंडल के उदित हो जाने पर उस समय
सुधन्वा उस स्थान पर आया जहाँ पर ये दोनों पहले से ही उपस्थित थे, जहाँ विरोचन केशिनी के साथ पहले से ही उपस्थित था। तो विदुर जी कह रहे हैं जो प्राचीन आख्यान है, इतिहास है, उसको यहाँ पे वो सुनाते हुए ही कह रहे हैं कि तब विदुर जी कह रहे हैं कि हे महाराज, हे राजाओं में श्रेष्ठ धृतराष्ट्र, इसके बाद जब रात्रि काल बीता और सूर्य मंडल का उदय हुआ, प्रातःकाल हुआ, तब उस समय सुधन्वा उस स्थान पर आया जहाँ विरोचन केशिनी के साथ पहले से ही उपस्थित था। विरोचन और केशिनी के इस संवाद को आगे बढ़ाते हुए अब धृतराष्ट्र को विदुर कह रहे हैं, यहाँ राजसतम धृतराष्ट्र के लिए आया है, जो राजा में कुलीन या श्रेष्ठ हो उसके लिए राजसत शब्द का प्रयोग किया जाता है और तमप प्रत्यय लगने पर यह रूप बनता है। इसी प्रकार विभो भी विभु शब्द का संबोधन है। यह शब्द भी धृतराष्ट्र के लिए आया है, जिसका अर्थ होता है ताकतवर, बलिष्ठ, प्रसिद्ध या योग्य, आत्मसंयमी, जितेंद्रिय, सर्वव्यापक, प्रभु या स्वामी। तो महाराज धृतराष्ट्र के लिए इनमें से कोई सा भी अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। अगला, सुधन्वा च समागच्छत प्रह्लादवी केशिनीम तथा समागतम द्विजम दृष्ट्वा केशिनी भरत ऋषभ प्रत्युत्थाय आसनम तस्मै पादम अर्घ्यम ददौ पुनः। अन्वय, भरत ऋषभ सुधन्वा च प्रह्लादिम तथा केशिनीम समागच्छत समागतम द्विजम दृष्ट्वा केशिनी प्रत्युत्थाय तस्मै पुनः आसनम पादम अर्घ्यम च ददौ। अर्थ देखिए, शब्दों का अर्थ देखिए। सुधन्वा च, सुधन्वा और सुधन्वा, समा आगच्छत का अर्थ हुआ पास पहुंचा, प्रह्लादिम प्रह्लाद के पुत्र विरोचन। प्रह्लाद कौन थे? जो हिरण्याकश्यप के जो दैत्य राज्य थे उनके पुत्र थे प्रह्लाद, और उनके पुत्र थे विरोचन। केशिनीम तथा, और केशिनी के पास, समागतम निकट आया हुआ, द्विजम ब्राह्मण को दृष्टवा देखकर केशिनी ने भरत ऋषभ, हे भरत वंशियों में उत्तम धृतराष्ट्र, प्रत्युत्थाय अपने स्थान से खड़ी होकर, आसनम आसन, तस्मै उस सुधन्वा को, पादम पाद पैर धोने के लिए जल, अर्घ्यम और अर्घ्य किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को सम्मान प्रदर्शक भेंट, ददौ प्रदान की। देखिए यहाँ पे विदुर जी कह रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ, हे धृतराष्ट्र, सुधन्वा च प्रह्लादिम तथा केशिनीम समागच्छत। सुधन्वा प्रह्लाद कुमार विरोचन और केशिनी के पास आया। समागतम द्विजम दृष्ट्वा, ब्राह्मण को आया देखकर केशिनी उठ खड़ी हुई, और तस्मै उसे, आसनम पादम अर्घ्यम च ददौ उसे आसन, पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार अतिथि के आने पर उसका सम्मान किया जाता था और उसे आसन, पाद्य आदि समर्पित किए जाते थे। आसन का अर्थ है सम्मान से बैठाना, पाद्य का अर्थ है पैर धोने का जल, इससे आने वाले की थकान उतर जाती थी, और अर्घ्य का आशय किसी कीमती या बहुमूल्य वस्तु से है। अर्घ्य 16 उपचारों पूजनों में से एक है। इस अर्घ्य में जल, दूध, कुशाग्र, दही, सरसों, चावल या यव मिलाकर अतिथि को अर्पण किया जाता है। आजकल इस सम्मान सूचक भेंट का रूप चाय और नाश्ते में देखा जा सकता है। आज हम जब कोई भी अतिथि आता है उसके सम्मान में या तो उसे पानी पिलाते हैं या फिर चाय, कॉफी या नाश्ता कराते हैं। अगला, सुधन्वो उवाच, सुधन्वा ने बोला, अन्वालभे हिरण्यमयम प्रह्लादे ते वरासनम एकत्वम उपसंपन्नो न त्वासे अहम त्वया सह। अर्थ शब्दों का पहले अन्वय देखिए। प्रह्लादवे ते हिरण्यम वरासनम अन्वलाभे एकत्वम उपसंपन्न सन अहम त्वया सह तू न आसे। प्रह्लादे, हे प्रह्लाद नंदन,
ते हिरण्यमयम वरासनम अन्वलभे, मैं तुम्हारे इस स्वर्ण में सुंदर सिंहासन को केवल छू लेना चाहता हूँ। एकत्वम उपसंपन्न है, तुम्हारी बराबरी नहीं करना चाहता। एकत्वम उपसंपन्नम, एकत्वम बराबरी को प्राप्त नहीं करना चाहता। हे प्रहलाद नंदन, ते हिरण्मयम वरासनम अनुअलाभे, मैं तुम्हारे इस स्वर्ण में सुंदर सिंहासन को केवल छू भर लेना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ इस पर बैठ नहीं सकता। त्वया से तू न आसे, क्योंकि ऐसा होने से हम दोनों एक समान हो जाएंगे। सुधन्वा ने कहा, हे प्रहलाद नंदन, मैं तुम्हारे स्वर्ण में सुंदर सिंहासन को केवल छू लेता हूँ, तुम्हारे साथ इस पर बैठ नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होने से हम दोनों एक समान हो जाएंगे। यहाँ सुधन्वा ने विरोचन से स्वाभाविक रूप से एक बात कही है कि मैं तुम्हारे इस सोने के आसन पर नहीं बैठूंगा और तुम्हारी बराबरी को प्राप्त नहीं होगा। इसमें छिपे व्यंग्य को विरोचन समझ जाता है कि केसनी के कहे विचार ही समुचित हैं तथा सुधन्वा विरोचन से श्रेष्ठ है। विरोचन उवाच, विरोचन ने कहा, त्वार हते तु फलकम कूर्चम वापि अथवा ब्रसी, सुधन्वन त्वम अर्हो असि मया से समासनम। अन्वय देखिए, सुधन्वन त्वं तु फलकम कूर्चम वा अथवा ब्रसी अपि अर्हते त्वं मया सह समासनम न अहर असि। अर्थ देखिए शब्दों का। त्वं का अर्थ होता है तुम्हारे, अर्हते उचित है, तू तो, फलकम पीड़ा, कूर्चम चटाई, वा अथवा और भी, अथवा ब्रसी कुशासन, सुधन्वन अरे सुधन्वा न तुम योग्य हो मेरे साथ समासनम बैठने के। यहाँ पे विरोचन सुधन्वा से कहते हैं कि अरे सुधन्वा, तुम्हारे लिए तो या तो पीड़ा होना चाहिए या चटाई होनी चाहिए या कुश का आसन ही उचित है, क्योंकि तुम मेरे साथ बराबर के आसन पर बैठने योग्य भी नहीं हो। लकड़ी के तख्ते को फलक कहते हैं। मोर पंख या नारियल की जटा से बनी चीज को, चटाई को कुर्च कहते हैं। और ब्रसी का अर्थ होता है आसन या गद्दी। यह शब्द स्त्रीलिंग है और व्याकरण के अनुसार इसके तीनों रूप सुधे, ब्रसी, ब्रसी अथवा ब्रसी। तो बच्चों, आज इतना ही। जो मैं आपको पढ़ाती हूँ आप उसे घर पे अच्छे से पढ़ें, और जो आपको हम असाइनमेंट देते हैं उसको भी आप घर पे करें। तो आज इतना ही। कल के वीडियो में मेरी पुनः आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।